हम लोग इस प्रकार से एक छोटी प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में राज करता था और वह किसी यात्रा पर निकल रहा था। तो पूरे गांव वाले उसे नदी के पास छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि नाव से राजा को यात्रा के लिए निकलना था। तो जैसे ही राजा नाव में बैठता है तो एक आदमी राजा के पास आता है और राजा को कहता है कि महाराज, जैसे ही आप नाव से उतरेंगे तब आपको आगे रास्ते में एक आदमी मिलेगा। जिस रास्ते से आप जाओगे, जैसे ही आप जंगल की तरफ जाओगे तो वहीं पर आपको वह आदमी मिलेगा और वह लगभग छोटा सा है और वह आपको लड़ने के लिए बोलेगा। तो आप उसे तुरंत उसी वक्त मार देना, नहीं वह आपके प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो राजा ने उस आदमी की बात सुनी और उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और राजा आगे यात्रा के लिए निकल जाता है। जब राजा नाव से उतरकर आगे की ओर बढ़ता है तो जंगल का रास्ता आ जाता है। जैसे ही राजा जंगल के रास्ते पर आगे निकलता है तो रास्ते में उसे वह आदमी मिल जाता है। तो राजा ने देखा कि वह तो छोटा सा है, लगभग 1.5 फुट का है, लेकिन फिर भी वह बोलता है कि राजा, मेरे से लड़ने को तैयार हो जाओ। तब राजा सोचता है कि इससे क्या लड़ा जाए, यह तो काफ़ी छोटा है और देखो क्या बोल रहा है। लेकिन उसने आगे नहीं जाने दिया और कहने लगा कि नहीं राजा, मेरे से लड़ना ही पड़ेगा। तो राजा लड़ने को तैयार हो जाता है और उसको आसानी से हरा देता है और फिर उसको छोड़ देता है कि उसको क्या मारेगा। फिर राजा आगे बढ़ जाता है। फिर वही आदमी जो 1.5 फुट का था वह अब 3 फुट का हो गया था। राजा के सामने आ जाता है और राजा को फिर से लड़ाई के लिए बोलता है। राजा ने फिर से उससे लड़ाई करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ही उसे हरा दिया। फिर राजा ने उसे मारा नहीं, फिर उसको छोड़ दिया, यही सोचकर कि इसको इतने छोटे को क्या मारेंगे, इसमें कौन सी बड़ी महानता है। फिर राजा आगे बढ़ जाता है। फिर राजा को 1-2 दिन बाद वही आदमी मिलता है जो अब 5 फुट का हो गया है। राजा फिर भी नहीं समझता है। फिर वही आदमी बोलता है कि राजा, मेरे से युद्ध करो। फिर राजा उसे युद्ध करने लग जाता है और फिर उसको हरा देता है। लेकिन राजा इस बार भी उसको मारता नहीं है और छोड़ देता है कि वही बात, इतने छोटे को क्या मारेंगे। फिर राजा आगे बढ़ जाता है। फिर 1-2 दिन बाद राजा को वही आदमी दोबारा मिल जाता है और इस बार वह राजा से भी बड़ा हो जाता है और फिर वही बात राजा को बोलता है कि राजा, मेरे से युद्ध करो और मेरे से युद्ध में जीत के ही आगे बढ़ो। लेकिन राजा ने भी हार नहीं मानी और उससे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इस बार राजा को उसको हराना काफ़ी कठिन हो गया। फिर भी राजा ने काफ़ी मुश्किलों के बाद उसको हरा दिया और इस बार राजा ने भी कई जगह शरीर पर घाव हुए। इस बार राजा ने उसको मार ही दिया। राजा को जैसे ही राज्य से बाहर निकला था तब उसको उस आदमी ने कहा था कि राजा, आपको ऐसा आदमी मिलेगा और आपको उसको उसी समय मार देना है।
लेकिन राजा ने आलस किया और यह भी सोचा कि यह इतना सा क्या कर सकता है, लेकिन राजा ने महानता दिखाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह पता चलता है कि ज़िंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, उसे तुरंत ही खत्म किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी बन जाए हमें पता भी नहीं चलेगा।